हमें ही काम क्रोध को जीतने वाले हैं, दूसरा कोई अपनी पूजा ना करा ले, इसलिए इनको भी द्वेष हो जाता है। कहते हुए नारायण नारायण क्षीर सागर की तरफ पहुंच गए। देखो एक विशेष बात बताऊं आपको, भोलेनाथ जी हैं और नारायण, इनमें कोई अंतर नहीं है। एक हर हैं तो दूसरे हरि हैं। एक हिमालय में रहते हैं तो एक क्षीर सागर में रहते हैं, रहते दोनों ही ससुराल में हैं, घर जमाई है दोनों। भाई पार्वती किसकी पुत्री है? हिमालय की। और लक्ष्मी कहां से निकली? भाई 14 रत्न कहां से निकले? तो कौन ससुराल में ही तो रहते हैं, ये दोनों ससुराल में रहते हैं, घर जमाई बन करके। तो नारायण नारायण करके क्षीर सागर की तरफ पहुंचे, जहां से सैया पे विराजमान, शंख चक्र पद्म धारण किए हुए, वनमाला पहने हुए नारायण भगवान लेटे हुए हैं। और नारायण भगवान कहने लगे, पहले ही सत्कार करने लगे नारद जी महाराज का। आइए महाराज। पहले नारद जी पैर छूते थे नारायण भगवान के, और आज नारायण भगवान कहने महाराज आओ, प्रणाम करने जैसी स्थिति होने लगी। तो नारद जी के मन में ये आया, इनको पता चल गया है कि मैंने भजन के प्रताप से काम क्रोध को जीत लिया, इसलिए ये मेरा सम्मान कर रहे हैं। पहले नारद जी महाराज नारायण के समीप पैरों से बैठते थे, आज नारायण भगवान खड़े होकर के उन्हें आइए महाराज विराजमान कर रहे हैं। देखो कहीं ना कहीं अब मैं जब से तब से नारायण के समान हो चुका हूँ। नारद जी महाराज कह रहे हैं अब तो ये मेरा सम्मान इसीलिए नहीं करा रहे हैं कि अब मैं इनके बराबर हो चुका हूँ। और महाराज जी कहाँ रहे अभी तक आप? अरे महाराज ये मत पूछो मैं कहाँ रहा, मैं हिमालय से आ रहा हूँ काम क्रोध को जीत करके। कि ये तो नारद जी जैसे संत के अंदर कोई ऐसा कीड़ा जागृत हो गया जो संत को नष्ट कर देगा। नारायण भगवान अपने मन ही मन में कहने लगे कि इनके अंदर जो जागृत हुआ है ये मद, लोभ, काम, क्रोध, इसको नष्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो नारद जी का सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मन ही मन विचार कर रहे हैं। भाई ये संत हैं और अपने ही हैं। आज नारायण भगवान नारद जी महाराज मिलकर के जाते हैं और कुछ ही दूरी पे पहुंचते अपनी विष्णु की माया के जाल में फंसा देते हैं। एक चलते हुए रास्ते पे एक बड़ा सा नगर का निर्माण कर देते हैं। बड़े नगर का निर्माण करते हैं, उसमें दास दासियां, वहां का राजा अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए जा रहा है। नारायण भगवान ने देखा कि यहाँ के इतना बड़ा महल और यहाँ इतनी दास दासियां, राजा महाराजा, ये सब क्या है मेरे सामने। देख कर के अंदर प्रवेश करते हैं तो उसमें स्वयंवर हो रहा है, स्वयंवर हो रहा है। और महाराज प्रणाम करते हैं नारद जी महाराज को कि आइए महाराज। देखिए कभी भी संत ब्राह्मण चलती हुई यज्ञ में आ जाएं, शादी में आ जाएं, तो ये समझो तुम्हारी यज्ञ सफलता की तरफ जा रही है। ब्राह्मण बढ़ना, यज्ञ में संतों का आना है, कन्या के विवाह में आना, ये हमारा अनुष्ठान का प्रतीक है, वो सफलता की तरफ जा रहा है। तो महाराज ने कहा भाई नारद जैसे संत विराजमान हुए हैं, अब तो
नारद जी महाराज वहाँ बैठ गए, खूब आदर सत्कार हो रहा है, खूब सम्मान हो रहा है। और महाराज जी कह रहे हैं, महाराज आप संत हैं, हमारी बच्ची का कुछ भविष्य बताइए, आप तो ज्योतिषी हैं। ठीक है हम देखते हैं, लाइए। कन्या सामने आई, हाथ देखा और इतनी बढ़िया रेखाएं हैं और उसमें लिखा है जो इससे, इस कन्या से जो विवाह करेगा उसका सारा संसार पूजा करेगा। लेकिन लिखा उसमें कुछ और है कि ये कन्या जिससे विवाह करेगी उसकी सारा संसार ही पूजा पहले से ही करता है? और इसमें एक लिखा है कि जो इसको वर वरेगी उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। तो नारद जी ने ये देखा, इससे बढ़िया और कुछ नहीं है, मैं चिरंजीवी हो जाऊंगा और मेरी सब लोग पूजा भी करने लगेंगे। अब क्या करना चाहिए? सीधे वहीं बैठे उस कन्या का हाथ देख करके और सीधे नारायण भगवान के पास पहुंचे। महाराज मुझे अपना रूप दे दो, क्योंकि आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत सुंदर हैं और मैं चाहता हूं कि मेरा विवाह हो जाए। एक स्वयंवर हो रहा है, उसमें मैं भी जाकर के बैठ जाऊं। नारायण भगवान ने कहा, देखो ये संत हैं, संत को देखे वैसे बताया जाता है शास्त्रों में, काट की स्त्री को देखना भी वर्जित है संतों के लिए, लकड़ी की बनाई हुई, और ये तो विशेष बात है। तो आज हमारा है जो नारायण है, इनका साधु संत हृदय सब नष्ट हो जाएगा। अब इनके अंदर तो काम जागृत हो गया है। भगवान नारायण ने उन्हें ठीक है मैं अपना रूप दे देता हूँ, और नारायण भगवान ने रूप दे दिया। कौन सा बताइए, कौन सा रूप दिया? हाथ ऊपर करके बताइए जरा, कितने लोगों को पता है? बंदर का रूप दे दिया है। बंदर का रूप दे करके, भैया शीशा तो पहले ये दर्पण होता नहीं था, सो देख ले। भोलेनाथ जी ने अपने दोनों गणों को और भेजा कि जाओ ये लाइव हमको दिखाना, तुम वीडियो कॉल करना, तो हम यहाँ बैठे बैठे देखेंगे। नारद जी से हमने मना किया था लेकिन ये माने नहीं। नारायण भगवान ने नारद जी को बंदर का रूप दे दिया और उसी स्वयंवर में जाकर के बैठ जाते हैं। उस स्वयंवर में जाकर के बैठ गए और भाई स्वयंवर में जो बच्ची आएगी वो माला लेकर के आएगी, जो ज्यादा सुंदर होगा, योग्य होगा, उसके गले में माला पहना दी जाएगी। अब नारद जी महाराज के लिए भी कुर्सी पड़ी है और नारद जी महाराज बैठ गए और खूब ऊंची से अपनी गर्दन देख रहे हैं कि जैसे ही आए ये तो हमारे गले में बनमाला डाल दे। उन्हीं के बगल में बैठे हुए शिव जी के दो गढ़ बड़े हंस रहे हैं। अब नारद जी महाराज सोच रहे हैं हम इतने सुंदर बन करके आए हैं, इसलिए ये सब ब्राह्मण देवता हंस रहे हैं हमको देख करके। अब उसी समय देखते क्या हैं, विष्णु भगवान नारायण भगवान उसी स्वयंवर में बैठे हुए हैं। नारद जी को बंदर का रूप दे करके और नारायण भगवान भी वहीं आकर के विराजमान हो गए हैं। देखो लक्ष्मी जो है बिना नारायण के या नारायण को छोड़ करके किसी और को बर सकती है क्या? तो लक्ष्मी जी इतनी सुंदर हैं। पहले प्रतियोगिता अपने यहाँ पे भी होती है, जैसे
फिल्मों में देखते हैं कोई विश्व सुंदरी है, कहते हैं ना ज्यादा सुंदर हो या तो विश्व सुंदरी कह देते हैं, लेकिन शास्त्रों में कहते थे विश्व मोहनी है, जो मोहित कर दे। हाँ, दैत्य देवताओं का समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला है, तो उसमें मोहनी रूप धारण करके नारायण भगवान आ गए। नारायण भगवान वहां विराजमान हो गए और देखते ही देखते मोहिनी ने माला को नारायण भगवान के गले में डाल दी। अब तो नारद जी महाराज देखने लगे कि ये इससे सुंदर तो मैं बैठा हूं और मुझसे सुंदर तो यहाँ कोई इस पांडाल में नहीं है। उसके बाद भी इस विश्व मोहिनी ने इनके गले में जयमाला डाल दी, वनमाला पहना दी है। उसी समय वहां से अपने अंतर ध्यान हो जाते हैं भगवान नारायण। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए और दोनों ब्राह्मण बैठे हुए और वो हंस रहे थे। महाराज या अपने मोहड़े को तो देख लेते, जो आगे जाकर के एक दर्प सरोवर में गए सो पच्छाई देखी दिखाई दी तो वो तो बंदर जैसी पच्छाई है, चेहरा हमारा बंदर जैसा है। हम तो ऐसे ही बैठे रहे, ये विष्णु ने हमारे साथ छल किया है। अब तो क्रोध में आते हुए सीधे नारायण भगवान के पास पहुंचे और सामने वही विश्व मोहिनी बैठी हुई है, लक्ष्मी मैया बैठी हुई है और देख करके बहुत क्रोधित हो रहे हैं और संवाद होने लगा दोनों में। अब भगवान श्राप देने लगे हैं नारायण जी। नारद जी महाराज नारायण को श्राप दे रहे हैं। अब वो मनी मन हंस रहे हैं, कहीं ये श्राप ऐसा ना दे दें कि जिस प्रकार से मैं पत्नी से विमुख हो गया है, तो कहीं ये भी मुझे ऐसा ना दे दें कि पत्नी के वियोग में पत्नी का त्याग ना हो जाए। लेकिन नारद जी कहते हैं मैं आपको श्राप देता हूं है कि जिस प्रकार मुझे पत्नी का वियोग हुआ है उसी प्रकार से आपके जीवन में भी पत्नी का वियोग होगा, त्याग होगा। ये श्राप देते हैं महाराज जी। नारायण महाराज जी नारद जी श्राप देते हैं। नारायण भगवान गदगद हो जाते हैं, कहते ये तो चलो बच गए, वियोगी सहन करना पड़ेगा लेकिन वापस तो आ जाएंगी ये लक्ष्मी, इनके पास तो वापस है भी नहीं। तो भैया लेकिन तुमने मुझे बंदर का मुंह दिया है और तुम भी पत्नी के वियोग में दर दर भटकोगे, रोगे और अंत में आकर के तुम्हारी सहायता कौन करेंगे? बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ये श्राप दे दिया। अब तो वही श्राप दिया, उसी समय नारायण भगवान ने अपनी माया का पूरा वहां से असर हटाते हैं। तो देखते ना तो कोई महल है ना कोई स्वयंवर है, अब तो बुद्धि से भी हट गई सब माया का जाल। और नारद जी महाराज विचार करने लगे मैंने तो बहुत बड़ा गलत काम कर दिया है, मैंने तो अपने परमात्मा को श्राप दे दिया है, महाराज मुझे माफ करो। कोई बात नहीं है नारद जी, ये तो मैं भी चाह रहा था, क्योंकि पृथ्वी पे अत्याचार बहुत बढ़ता है, उसका उद्धार करने के लिए मुझे हर रूप में जाना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य नारद जी का यही था, कैसे ही न कैसे ही नारायण भगवान पृथ्वी पर आए तो उस श्राप को भी स्वीकार कर लिया महाराज। तो नारद जी के अंदर काम क्रोध आ जाता है, तो वो कहते हैं ये मेरा भक्त है, इसके किस तरीके से मैं रक्षा करूं। जैसे कभी आपने देखा हो जो कुम्हार होता है ना, जो बर्तन को बनाता है, जब पीटना चालू करता है तो एक हाथ नीचे लगा लेता है, ऊपर से पिटाई करता है, कहीं ज्यादा पिटाई कर दी तो टेढ़ा हो जाएगा। इसी प्रकार से नारायण भगवान भी अपने भक्त की उसी प्रकार से रक्षा करते हैं, ज्यादा पिटा दिया तो काम से चला जाएगा। इसलिए ये संत हैं, इनको मुझे बचाना चाहिए। तो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देखिए आगे चल करके
महाराज दक्ष जो हैं नारद जी को दक्ष महाराज नारद जी को श्राप देते हैं। दक्ष महाराज के यहाँ पुत्रों की उत्पत्ति होती है। 10,000 पुत्र पहली बार में प्रकट करते हैं दक्ष महाराज। तो नारद जी महाराज वहाँ पहुँच जाते हैं और कहते हैं ये सब पुत्र हैं, अब इनका नामकरण कैसे किया जाए? एक हो तो उसका नामकरण करें, लेकिन यहाँ तो 10,000 एक बार में प्रकट हुए। दक्ष जो महाराज दक्ष प्रजापति, जो मैं आपको कथा सुनाने जा रहा हूँ, दक्ष प्रजापति, यहाँ से हम भोले बाबा की शरण में जा रहे हैं, ये समझो है। भोले बाबा के व्याक स्वयंवर में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। देखिए अच्छा ये बताइए जो कन्या पक्ष से कौन कौन आया है इसमें? शादी आज बाबा की है? और बर पक्ष से कौन आया है? जरा हाथ उठा के। बर पक्ष वाले पहले ही हाथ उठा रहे हैं, खावे को मिलेगा इनको है। जो दक्ष महाराज हैं उनके 10,000 पुत्र हुए, लेकिन नारद जैसे संत की ऐसी कृपा हुई, उनको ज्ञान दिया और ज्ञान देने के बाद में वो सब संत बन जाते हैं। अब तो दक्ष प्रजापति विचार करते हैं मैंने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन इन्हें नारद जी ने सबको संत बना दिया है। ये जन जन में प्रचार कैसे करेंगे? जन जन सृष्टि का विस्तार कैसे करेंगे? पुनः फिर 1,000 पुत्रों का आह्वान किया और उनको भी जाकर के नारद जी रास्ते में मिल गए। देखो नारद जैसा संत जिसके जीवन में मिल जाए उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ध्रुव जी को सर्वप्रथम नारद जी मिले थे। कहते हैं ना गुरु मंत्र दिया और उसके बाद में किसकी प्राप्ति हुई ध्रुव जी को? नारायण की। और सर्वप्रथम प्रहलाद जी को भी नारद जैसे संत मिले। और बताते भागवत जी में तो नारद जिसके पास गए और जिससे मिले उसको भगवान अवश्य मिले। नारद जी का वैसे भाव बताते हैं। देखो संतों का भाव है, नारद जहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ कभी झगड़ा ना होता हो है, वहाँ नारद जी का आगमन हो जाए वहाँ झगड़ा चालू, और जहाँ कहीं कभी झगड़ा ना होता हो है वहाँ पहुँच जाए तो झगड़ा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। नारद जिसकी बात कभी रद्द ना हुई हो है उसे नारद कहते हैं। नारद जी महाराज कभी उनकी बात मिथ्या नहीं गई हो, ऐसे नारद जी हैं। नारद जिसको मिले उसको भगवान की प्राप्ति हुई है। तो नारद जी महाराज जाकर के रास्ते में मिल गए और कहने लगे महाराज आप कहाँ जा रहे हो? कि हमारे पिताजी ने कहा है आप भजन करो, भजन के बाद में शादी करना, शादी के बाद संसार का विस्तार करना। अरे भैया जब संसार का ही विस्तार करना है तो भजन करने की क्या आवश्यकता है? कि नहीं हमारे पिता ने कहा है। देखिए नाम की बड़ी महत्वता देते हैं। उन्होंने कही मेरे यहाँ 10,000 पुत्र हुए, वो भी संत बना दिए। जो 1,000 हुए सालेश्वर और पैरे हुए थे हर्षित उत्पन्न। जो 10,000 एक ही नाम रखा था, 10,000 पुत्रों का एक ही नाम, 1,000 पुत्रों का भी एक ही नाम रखा है। लेकिन नाम की बड़ी महिमा है। नाम हमें ऐसा रखना चाहिए अपने बच्चों का जो बोलने में बहुत सरल हो, क्योंकि जब बुढ़ापा आ जाता है तो दांत तो निकल ही जाते हैं। वैसे नाम तो 2 अक्षर का हो,
राम, श्याम है जो बोलने में बड़ा आसानी हो। अब तो नाम ही ऐसे हैं, चिंटू, पिंटू, किंटू, इनका कोई अर्थ ही नहीं है। नाम वो हो जिसका अर्थ हो। नाम से ही तो अजामिल का उद्धार हुआ था। उसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा था और अंत समय में नारायण नारायण पुकारता हुआ, कहते ना जब अंत समय आता है तो वो पुत्रों में, पुत्री में आसक्ति बढ़ जाती है। बाहर कोई पुत्र हो, सुनने को मिलता है कि जैसे ही पुत्र आया और सोई पिता का देहांत हो गया। कहते इसी के पीछे इनके प्राण बचे हुए थे। तो कहने का तात्पर्य है बच्चों के नाम ऐसे हों जिससे भगवान से नाम से जुलते मिलते हों, जो बाद में हम पुत्र का स्मरण करें, साथ में नारायण भगवान का स्मरण हो जाए। तो दक्ष प्रजापति के 1000 पुत्रों को भी बढ़िया ज्ञान देते हैं। अच्छा तुम जाओ खूब संसार का विस्तार करना, लेकिन मेरा कुछ मैं आपसे सवाल करता हूं। उनकी महाराज पूछो, एक ऐसी नदी बताओ जो दोनों तरफ बहती हो। उन्हीं महाराज हमको नहीं पता। ऐसा कोई सरोवर बताओ जिसमें एक बार प्रवेश हो जाए उसके बाद कोई निकले नहीं। और ऐसा कोई चक्र बताओ जो सबके ऊपर हो। नहीं महाराज हमको ये पता नहीं, आप ही बताओ। नारद जी महाराज कहते मैं ऐसे फ्री में नहीं बताता हूँ, पहले चेला बनना पड़ेगा। है भाई, जो ज्ञान दिया जाता है बिना चेला के नहीं दिया जाता है। अगर चेला बनो तो मैं बताऊं आपको। उनकी महाराज हम आपके चेला हैं, लेकिन बताओ तो सही। उनकी जो दोनों ओर जो नदी बह रही है उसका नाम है माया। ये दोनों तरफ बहती है। माया इधर भी खींचती है और इधर भी खींचती है। कभी त्याग का मन चलता है, कभी दान का मन चलता है। महाराज जी वो कौन सी जगह है जिसमें एक बार एक ही पुरुष घुसता है और उसके बाद कोई घुसता नहीं है? वो है मेरा और आपका शरीर, जिसमें एक ही पुरुष है, आत्मा रूपी परमात्मा है। इसमें यही पुरुष है, इसके अलावा संसार में दूसरा पुरुष कोई है ही नहीं। अच्छा तीसरी बात कही कि वो चक्र कौन सा है सबके सिर पे मंडरा रहा है? काल चक्र। ऐसा कोई यहाँ नहीं है जिसको काल ना घसे, है काल ना आए। वो काल चक्र हम सबके ऊपर। सभी 1000 पुत्र प्रणाम करके नारद जी को, महाराज जी हम आपके चेला बने। सबको सन्यास दे दिया एक साथ में। अब तो महाराज सब सन्यास दे दिया। दक्ष प्रजापति बड़े क्रोधित हुए और कहने लगे, हे नारद जी तुम्हारे ऊपर से तो तुम संत लगते हो, लेकिन अंदर से बड़ा कपट भरा हुआ, छल है। बहुत बुरा भला किया कहा और उसके बाद नारद जी को एक श्राप दे दिया कि तुम कभी एक जगह ठहरोगे नहीं, कभी एक जगह नहीं ठहरोगे। नारद जी ने कहा ये तो बढ़िया है, हमको ये श्राप नहीं आशीर्वाद मिल गया। संत कभी एक जगह नहीं ठहरना चाहिए। रमता जोगी बहता पानी, क्योंकि पानी रुक जाएगा तो गंदगी उत्पन्न हो जाएगी और साधु संत एक जगह रुक जाएंगे तो महत्वता खत्म हो जाएगी। कहीं ना कहीं पब्लिक के अंदर द्वेष आने लग जाता है। तो अब हमको तो ठहरना ही नहीं चाहिए। तभी तो कहते संत चलते फिरते तीर्थ होते हैं।
दक्ष का ये श्राप मान करके, अपना आशीर्वाद मान करके नारद जी वहां से चले और कहने लगे महाराज दक्ष प्रजापति के महाराज अब मैं पुत्रों को अब जन्म नहीं दूंगा, क्योंकि जो भी हुए और पता नहीं फिर भी नारद आ गए तो ये सब अब मैं पुत्रियों को जन्म दूंगा, अब पुत्रियों को जन्म दूंगा। देखिए दक्ष प्रजापति के यहाँ बताई गई, वैसे तो 60 कन्या बताई जाती है ना, लेकिन यहाँ 84 कन्या बताई गई है शिव महापुराण में। इनकी 2 पत्नी हैं, एक प्रसूति एक बेरणी, 7वीं हुआ है वो कौन है? सती। नारद जी ने 10 और 1000 ऐसे करके 11,000 पुत्रों को सन्यास दे दिया, संत बना दिया। देखिए संत भी बनना बड़ा कठिन है, संत बनना बड़ा कठिन है, और संत जो बन जाए उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। शास्त्र कहता है 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है जब कोई बालक संत बने या भगवान का भक्त बन जाए। देखिए हमारे यहाँ 3 पीढ़ी 3 गोत्रों का होता है ना, और उस तीनों में जैसे एक अपने पिताजी का, दूसरा एक अपने ननियाल का और तीसरा अपनी ससुराल का, और इनमें 7 पीढ़ियों के तर्पण मार्जन उद्धार, तो 3 जगह 7 कितने हो गए? 21 हुए। तो 21 पीढ़ियों का उद्धार करता है। प्रहलाद जी जब हिरण्याकश्यपु का वध कर दिया नरसिंह भगवान ने, और प्रहलाद जी नारायण भगवान से कहते हैं, नरसिंह भगवान से मेरे पिता की मुक्ति कर दो। नारायण भगवान कहते हैं जिस घर में तुम जैसा बालक पैदा हो तुम पिता की मुक्ति मांगते हो, इनकी तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो गया है। पिता तो आपके स्वर्ग में जाएंगे, चाहे द्वेष से बजा उसने राम का नाम, चाहे कैसे भी वजह, भाव कुभाव अनख आलस है, भाव से कुभाव से अनख से आलस से किसी भी रूप में भगवान का नाम जपो। भगवान का नाम जपना है हमारा कर्म है, और भगवान का कर्म है उद्धार करना, फल देना, ये भगवान का कर्म है। हमारा कर्म है नाम संकीर्तन करना, भगवान के नाम का जप करना, ये हमारा कर्म है, और भगवान का कर्म है फल देना। देखो अग्नि है, अग्नि का कर्म है जलाना, चाहे कैसे भी पकड़ लो, जानबूझ के पकड़ो तब भी वो जलाएगी, और अनजान में पकड़ लो तब भी वो जलाएगी। उसका कर्म है जलाने का, और भगवान का काम है बचाने का, संत का काम है उबारने का। एक दृष्टांत याद आया, एक सरोवर में एक बिच्छू चल रहा था, बिच्छू। वहां एक संत महाराज स्नान कर रहे थे, संत महाराज स्नान कर रहे थे, बिच्छू जा रहा है और वो डूबता हुआ जा रहा है। तो महाराज संत जी ने क्या किया, उसे अपने हाथ पे धर लिया और उसी समय वो डंक मारता है और फिर छूट जाता है, डंक मारता है फिर छूट जाता है। तो एक सरोवर के पास में कुछ लोग खड़े हुए थे, तो देखिए ये संत बड़ा पागल है, ये बिच्छू बार बार इसको डंक मारता है और ये फिर उसे उबारने के लिए करता है। तो महाराज ये क्या हुआ तुम्हें? उनकी महाराज जब ये अपने स्वभाव को नहीं बदल सकता है, इसका कर्म है काटने का और मेरा कर्म है डूबते हुए को उबारने का, तो मैं अपने स्वभाव को क्यों बदलूं? तो कहने का तात्पर्य है भगवान का काम है हमें फल देने का, और हमारा कर्म क्या है? भजन करने का, कीर्तन करने का। बच्चा जब स्कूल जाए और परीक्षा का समय हो और 3 घंटे परीक्षा में बैठ जाए और विचार करने लगे मैं पास हूँगा या फेल हूँगा, पास हूँगा या फेल, वो 3 घंटे ऐसे ही निकल जाएं और फिर रिजल्ट क्या आएगा?
जीरो बट्टा सन्नाटा। कहने का तात्पर्य है जब उसने लिखा ही नहीं है, कर्म नहीं किया है, तो उसे फल कहां से मिलेगा। भगवान का कर्म है उबारने का, हमारा कर्म है भजन करने का। इसी प्रकार से भगवान दक्ष के यहाँ कन्या 27 हुई, कन्या को ब्याही गई और 13 कन्याएं कश्यप ऋषि को दे दी और धर्म के साथ भी विवाह किया गया। एक विवाह होता है सती के साथ में। सती के साथ ब्रह्मा जी ने विवाह भगवान शंकर के साथ कराया। भाई दक्ष कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, लेकिन दक्ष भगवान शंकर के साथ विवाह करना अपनी पुत्री का करना नहीं चाहता है। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा आपके यहाँ जो पुत्री है उसका विवाह शंकर भगवान के साथ कर दो। क्यों? इसका जो जन्म हुआ है तुम्हारे यहाँ, जब भी जन्म होगा वो बिना शंकर के कहीं अलग नहीं जाएगी। इसलिए आग्रह किया और नारद जी ने भी बहुत आग्रह किया, दक्ष इस कन्या का विवाह शंकर भगवान के साथ कर दो। अब विवाह तो कर दिया, लेकिन अंदर कुछ द्वेष है। भाई देखो, दक्ष को अध्यक्ष बना दिया। ये दक्ष का मतलब है भाई देवताओं के ऊपर अध्यक्ष कोई पद दे दिया जाए और पद का अभिमान बहुत जल्दी आता है। वो पद का बहुत जल्दी आ जाता है। किसी ग्राम का कोई सदस्य बन जाए है और उसके बाद उससे मिलो आप है। कोई भी व्यक्ति है किसी पद पे बैठ जाए उसे अभिमान आ जाता है। इधर दक्ष भी है जो उसे भी अभिमान आ गया है। देवताओं की सभा लगी हुई है, उसमें भगवान शंकर भी विराजमान हैं। सब देवता लोग खड़े होकर के आदर सत्कार कर रहे हैं दक्ष का। दक्ष प्रवेश करता है, जहां अभी मंत्री कोई आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे हाल, अरे भाई मंत्री साहब खड़े हो जाते हैं, आदर सत्कार करने लगते हैं ना। तो ऐसे ही सभी देवता वहां आदर सत्कार करने लगे, लेकिन भगवान शंकर तो अपने भजन में लीन हैं। और तो कहने का तात्पर्य है मन ही मन शंकर भगवान ने, भाई रिश्ते में तो कौन लगते हैं ये ससुर साहब हैं, लेकिन बड़े कौन हैं वैसे? भाई शंकर भगवान बड़े। अध्यक्ष ही तो बना दिया है सभा का तुमको। अरे सभा का तुम किसी को इस कार्य को सौंप दो आप कि भाई ये कार्य आपको करना है। अब वही व्यक्ति आपके सामने आपको ही ऑर्डर देने लगे या आपसे ही कहे कि आप मेरा सम्मान नहीं कर रहे हो, तो आप भी करेंगे समाज में बैठे, ठीक है भाई राधे राधे तो बोल ही देंगे है? उसी प्रकार से भगवान शंकर ने कहा ससुर साहब में बड़े लग रहे हैं, भाई इनकी पुत्री हमारे पास है लेकिन ससुर साहब का सम्मान नहीं किया तो घर बिगड़ जाएगा। तो आजकल भी ऐसा ही होता है? ससुराल वही जब से प्यारी, अपने माता पिता को भूल जाता है व्यक्ति है, और फिर माता पिता ससुराल वाले हो जाते हैं। भैया सही है, बनाओ माँ बाप का सबका सम्मान करो, लेकिन अपने घर में जो बैठे हुए हैं उनको भी सर्वोपरि रखो है। अब कोई बड़ा काम हो या कोई काम हो रहा है तो फिर सलाह किनकी ली जाती है? घर में साले साहब को बुलाया जाता है, सलाहकार। अपने बड़े बूढ़ों को नहीं पूछता है व्यक्ति है? कहते शास्त्र में कहते हैं दीवाल बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े चौके। मामा सगनी भी पूरा महाभारत करा गए। तो दीवाल में आरे ज्यादा रखोगे तो वहां दीवाल कमजोर हो जाती है, और घर में साले जी को रखोगे सबरी खबर
आपकी पूरी चली जाएगी। तो वहां कहीं ना कहीं ऐसे ही भगवान शिव ने तो प्रणाम किया, लेकिन वो चाहता था दक्ष मुझे खड़े होकर के प्रणाम करें, जैसे सभी देवता प्रणाम कर रहे हैं उसी प्रकार से। लेकिन भगवान शिव जी ने मन ही मन प्रणाम किया और उसी समय सभा में दक्ष क्रोधित हो जाता है और बुला बुला कहता है, ये वृषकेतु है, पहाड़ों पे रहने वाला, बसम को लगाने वाला, सांप बिच्छुओं को रखने वाला, ये तो ब्रह्मा जी ने कह दिया था, इसलिए मैंने अपनी पुत्री इसको दे दी, नहीं मैं तो कभी नहीं देता। द्वेष मान करके और अपने धाम को हरि धाम में गया। कहाँ है दक्ष का स्थान? दक्ष का स्थान कहाँ है? परीक्षित जी महाराज, यज्ञपति जी महाराज, मैं ना मालूम हरिद्वार ना गए? अच्छा, दक्षेश्वर महादेव कनखल संन्यास रोड हरिद्वार में पहुंच गया। वहां एक यज्ञ का आयोजन करता है। यज्ञ का आयोजन हो रहा है। यज्ञ के आयोजन में सबको वो निमंत्रण देता है, सबको निमंत्रण देता है, लेकिन बाबा भोलेनाथ को निमंत्रण कार्ड नहीं भेजा। अब भैया भोलेनाथ जी, देखिए इसमें एक कथा छुपी हुई है, मैं आपको सुनाऊं। भगवान शिव और सती को लेकर के एक बार अगस्त मुनि जी के पास गए। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग हो गई कुंभजर से पाए, शंभु गए कुंभजर से पाए, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजय ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजय ऋषि अखिलेश्वर जानी, जो तुमरे मन अति समझे हो, जो तुमरे मन अति समझे हो, तो किन जाई परे शंकर भगवान की जय। एक बार त्रेता जगमाई, क्योंकि एक बार भगवान शंकर सती को लेकर के अगस्त मुनि जी के पास गए और वहां राम जी की गाथा को श्रवण किया और राम जी की कथा को श्रवण करके उनको प्रणाम किया है। किसको? जो कथा सुना रहे हैं। तो वहाँ भाई देखो, कोई कथा सुनाए, कोई तुम्हारे यहाँ यज्ञ कराए, अनुष्ठान कराए, उसको प्रणाम करते हैं भाई, या छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उस समय तो आपके लिए सर्वोपरि है। तो सती जी के मन में ये विचार आ गया कि महादेव हमारे देवादिदेव महादेव हैं, इस संसार से क्या, देवलोक से क्या, सब जगह महादेव बड़े हैं और सब देवता इनको प्रणाम करते, आज ये इनको प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा भाव आकर के वहाँ प्रणाम करके जब भोलेनाथ चले तो आगे उस समय
श्री रघुनाथ जी ने पृथ्वी पे अवतार लिया था राघवेंद्र सरकार ने, तो वो सीता जी की खोज के लिए वन वन भटक रहे थे। लेकिन बाबा भोलेनाथ ने ये विचार किया, ये गुप्त रूप में यहाँ आए हैं, मैं इनका दर्शन नहीं करना चाहता हूँ। वहीं मन ही मन प्रणाम करते हुए, और ये सब सती जी ने देखा, ये दो बालक घूम रहे हैं रोते बिलखाते, और बाबा इनको भी प्रणाम कर रहे हैं। है? तो वहां प्रणाम कर रहे, ये विचार आकर के, और पूरी कथा सुन ली रघुनाथ की। ये विचार करते हुए विमान में बैठ के उमा के साथ भगवान शंकर चले, और देखते हैं उमा के अंदर कुछ संदेश हो गया कि ये कोई साधारण है या कौन है, इनकी परीक्षा ली जाए। उस समय वन वन भटक रहे रघुवंशी रघुवीर और लखन लाल के साथ में, और सती जी सीता जी का रूप धारण करके उस वन में आ जाती हैं। उस वन में आ जाती हैं और सीता जी का रूप लेकर के सामने श्री रघुनाथ जी देखते हैं, कहते हैं ये वृषकेतु को छोड़ करके, वृष पे सवार होने वाले, और उनको छोड़ करके सती जी और माँ हमारी और हमारी पत्नी का रूप धारण करके यहाँ शायद हमारी परीक्षा लेने के ताई आई है। राम जी कह रहे हैं ये वृषकेतु कहाँ है, माता जी प्रणाम करता है कि अब मैं सती जी को अपने पास रख नहीं सकता, क्योंकि मेरी जो माता है, मैं जिनको ईश्वर मानता हूँ, उन्हीं का रूप धारण कर लिया है। माता जानकी को शिव जी माता के रूप में देखते हैं, और माता के रूप में होने के बाद पत्नी को मैं कैसे यहाँ बैठा सकता हूँ। मन ही मन उनने अपने मन ही मन में विचार कर लिया, और मन ही से ही त्याग कर दिया है। मन ही सीता बनकर लेने परीक्षा, जय हो। सती सीता बनकर लेने परीक्षा, रघुवर के आगे खड़ी हो गई है। सती सीता बनकर लेने परीक्षा, सती सीता बनकर लेने परीक्षा, रघुवर के आगे खड़ी हो गई है। रघुवर के आगे खड़ी हो गई है। समझाई भोले न मानी प्रिया, समझाई भोले न मानी प्रिया, अपनी जिद पर अड़ी है। अपनी जिद पर अड़ी है। सती सीता बनकर हरि बोल। हरण हो गई
पगधारी उन्हें ढूंढते थे राम डगर चलते 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 डगर चलते चलते सती जी प्रभु को डगर चलते चलते सती जी प्रभु को एकदम से आगे दिखाई पड़ी है। एकदम से आगे दिखाई पड़ी एकदम से आगे दिखाई पड़ी है एकदम से आगे दिखाई पड़ी है सती सीता बनकर समझ सोच प्रभु जी जय हो जी से बोले समझ सोच प्रभु जी सती जी से बोले समझ सोच प्रभु जी सती जी से बोले समझ सोच प्रभु जी सती जी से बोले वो कपट मान कर तुमसे तोड़े हैं बोले कपट मान कर तुम छोड़े हैं भोले अकेले विपिन में अकेले विपिन में क्यों घूमती हो अकेली विपिन में क्यों घूमती हो क्या कोई मुसीबत तुम पे पड़ी है क्या पर मुसीबत बहुत बड़ी है ओ क्या कोई मुसीबत तुम पे पड़ी है क्या कोई मुसीबत तुम पे पड़ी है सती सीता बनकर ले परीक्षा सती सीता बनकर ले परीक्षा रघुवर के आगे खड़ी हो गई है हाँ, रघुवर के आगे खड़ी हो गई है रघुवर के आगे खड़ी हो गई बोले शंकर भगवान की जय सती जी सती महारानी जब सीता बन करके राम जी के सामने आई, राम जी तो भाई त्रिलोकी हैं, सब कुछ जान गए और परेशान हो गई सती जी और बाबा भोलेनाथ के समीप जाती हैं। भोलेनाथ कहते हैं ले आई आप परीक्षा है, आपने ले ली परीक्षा। सती जी कहती हैं हमने कोई परीक्षा नहीं ली। अब यहाँ बाबा से झूठ बोलती है। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, क्योंकि हमने कोई परीक्षा नहीं ली है। बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं फिर भी अभी झूठ बोल रही हैं। तो मन ही मन त्याग कर दिया सती जी का, और ये सती जी पहचान गई कि अब बाबा मुझे अपने पास रखने वाले नहीं हैं। उसी समय से दूरी बढ़ने लगी सती और शिव में। उसी समय यज्ञ हो रहा है। कहाँ? दक्ष प्रजापति के यहाँ कनखल में हरिद्वार में यज्ञ होने को प्रारंभ है, और ऊपर से विमान जा रहे हैं कैलाश पर्वत से, और पूछती हैं सती जी महाराज ये सब कहाँ जा रहे हैं? कि आपके पिता के यहाँ बड़ा यज्ञ हो रहा है। देखो हम लोग अनुष्ठान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तो उसमें अपने रिश्तेदारों को सबको बुलाया है, सबको कार्ड दिए, कार्ड छपवाए हैं। किस लिए करते हैं? सब अपने सगे संबंधी आ जाएं। तो ऐसे ही दक्ष ने भी किया, लेकिन वृषकेतु बाबा भोलेनाथ से द्वेष मानता हुआ उनको नीचा दिखाने के लिए
वहां निमंत्रण नहीं भेजा। अब सती जी कहती है महाराज कोई बात नहीं है, जब बड़े बड़े कार्य होते हैं ना तो पिताजी तो हमारे अकेले हैं तो कार्ड देना भूल गए होंगे, अपने होते हैं तो पास में रहने वालों को भूल जाते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन सती जी को भगवान सब कुछ वृत्तांत बताते हैं कि दक्ष सभा में, देवताओं की सभा का अध्यक्ष जब दक्ष को बना दिया था उसी समय से मुझसे द्वेष करने लगे हैं। तो देखो जब विवाह होता है उस समय 7 वचन सुनाए जाते हैं महाराज जी, है? पत्नी को बिना बुलाए अपने घर नहीं जाना चाहिए। याद है परीक्षित जी कुछ वचन शादी के? सब याद है कि उस समय देखो विवाह हमारे यहाँ 2 ही हुए हैं, एक शिव विवाह एक राम विवाह। विवाह हमारे यहाँ 2 ही हुए हैं, शिव विवाह और उन्हीं के विवाह के अनुसार वेद पद्धति के द्वारा हमारे सबके विवाह होते हैं। भगवान कृष्ण के कैसे विवाह हुए सबको पता है? सुबह कुछ पता नहीं है, शाम को बहू घरे आ गई है। 16,108 विवाह हुए। तो भगवान श्री राम जी का विवाह हुआ है, साकोचार हुआ है, उसी में सब कुछ हुआ है पद्धति, वेद युक्त पद्धति से जो विवाह हुआ है शिव जी का और राम जी का, उन्हीं के अनुसार हमारे यहाँ सब विवाह होते हैं। वो गंधर्व विवाह सब करनी ये सब उन्हीं के हैं करना, कि मैं जो बता तो रहा हूँ आपसे, जो सुबह कुछ पता ही नहीं है, शाम को बहू घरे आ गई है। भगवान के सब विवाह ऐसे ही हुए है। भगवान के विवाह जो कृष्ण के जो विवाह हुए हैं, रुक्मिणी जी कैसे आई स्वयंवर से, और वो भी उठा के लेके आए। सत्यभामा कैसे आई, कालिंद्री कैसे आई, ये सब पता चलता गया। भाई चलो कथाएं तो सबकी हैं, लेकिन ये सब विवाह ऐसे हुए। तो कहने का तात्पर्य विवाह हमारे यहाँ 2 ही हुए, उन्हीं के अनुसार हम लोग अपने विवाह को पूर्ण करते हैं। तो शिव विवाह, शिव जी कह रहे हैं बिना बुलाए स्त्री को अपने पिता के घर नहीं जाना चाहिए। लेकिन पार्वती जी वहाँ सती जी कहती हैं कुछ समय ऐसे होते हैं उस समय पत्नी को पिता के घर बिना बुलाए जाना पड़ता है। जैसे रक्षाबंधन आ जाए है, या भैया के यहाँ कोई छोरा छोरी है जाए है, फिर तो मन में ऐसे लड्डू फूटे, भैया बुलावे ना आए तब भी भगे, है ना? तो भैया लेकिन जाना चाहिए, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। भगवान कह रहे हैं जब पति से कोई द्वेष ना हो, ससुराल ससुर से कोई द्वेष ना हो तो बिना बुलाए जाओ, अगर कोई द्वेष है तो मत जाओ। जहाँ सम्मान ना हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे ने। खूब वहाँ सम्मान है रहो है और तुम्हें पीठ पीछे गाली दी जा रही है, तुम्हारा अपमान हो रहा है, तो वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। सती को बहुत समझा रहे हैं भोलेनाथ। और सती के मन में यही है, एक यही बहाना बचा है मेरे पास इनसे दूर रहने का। हमारे भाई नहीं भले
शंकर भगवान की जय। सती को बार बार समझाने पर भी सती नहीं मान रही है। बाबा ने कहा ठीक है, देखो 3 हट ऐसी होती हैं, एक तो योगी हट, एक त्रिया हट और एक बाल हट। बच्चे को आप मेला में ले जाओ, बाजार में ले जाओ, जिसको खिलौना चाहे कितना महंगा हो सस्ता हो उसे इससे ज्ञान नहीं, लेकिन वो ही चाहिए, रोने लगेगा और तुम्हें दिलवाना पड़ेगा। और योगी जब हट कर जाए, बाबा भोलेनाथ ने भी हट की थी, कन्हैया के दर्शन करने के ताई ब्रज में आए, चल रे योगी नंद भवन में, तो ही यशोदा माए बुलाती है। जब कन्हैया रोने लग गए, ज्यादा शोर करने लगे, तो गोपी ने कहा जो अभी साधु आया था, जो संत आया था, उसे लेके आओ। हैं? लेकिन उस समय तो भैया सब सांप बिच्छू लादे हुए थे। यशोदा मैया ने कह दिया मैं अपने लाला के दर्शन आपको नहीं कराऊंगी, क्योंकि ये तुम्हारे सांप बिच्छुओं को देख करके डर जाएगा। लेकिन बाबा ने कहा यशोदा मैया, जिस लाला से तू कह रही है कि ये सांप बिच्छुओं को देख के डर जाएगा, ये तो इनका बाप है, इनको भी नाथ करके बैठा है, इनके ऊपर तांडव करने वाला है। अरे तू बाबा ये क्या कहे, ये तो मेरो लाला फोटो में नाक को देख ले तब भी डर जाए। तो भैया त्रियाहट सती जी को बार बार समझाने पर नहीं माने, तो बाबा ने कहा ठीक है तुम्हारी इच्छा है, जाओ, लेकिन सम्मान से जाओ। अपने वृषभ को भेजा, द्वार अपने सभी गढ़ों को भेजते हैं, जाओ इनके आदर सहित सत्कार सहित ले जाओ। और दक्ष जी के वहाँ दक्ष के दरबार में सती जी पहुँचती हैं, देखती हैं सब जगह सब मिल रहे हैं और सब देवता बैठे, ऋषि मुनि बैठे, कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ है, सब ऋषि सबका सम्मान हो रहा है। आगे चलती जा रही है सती जी, लेकिन वहाँ बाबा भोलेनाथ का कहीं स्थान नहीं दिखाई देता है। और सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन कर निंदा, तो फल तुरंत लहब सब खाओ, भली भांति पच पच पचताओ। संत सम्मुसी पद अभिवादा, सुनिए जाते असमर जाता, पाटियता सुजीव जो बसाई, सबने मूव न चलित बराई। भगवान ने कहा हुई है सोई जो राम रच राखा। भोले बाबा ने तुम जाओ आराम से, भगवान ने जो रच दिया है राम जी ने वही होने वाला है। सती जी गई, वहाँ स्थान नहीं देखा और स्थान नहीं मिला बाबा का, तो अब मैं बाबा के पास कैसे जाऊंगी, अब मैं लौट के यहाँ से नहीं जाने वाली। और आज से मैं अपने जो दक्ष है, मैं दक्ष पुत्री हूँ, आज से कहना मुझसे बंद कर देना। दक्ष को बहुत सुनाया और सीधी यज्ञशाला में गई और अपने शरीर का परित्याग कर देती है। वो दक्षेश्वर महादेव की हसी कही जोग, भयहु सकल मख कारा, राम भजो